नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी और एनडीए का कुनबा बढ़ता ही नहीं जा रहा बल्कि काफी मजबूत होता जा रहा है। बीजेपी और एनडीए घटक दलों में विपक्ष के कई नेता और पार्टी शामिल हो रहे हैं। उधर विपक्ष की इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। चलिए आज आपको बताते हैं इंडिया गठबंधन का साथ कौन कौन छोड़ चुका है और इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। मैं हूं आपके साथ शाज़मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं आधान हिंदी। सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे या यूं कहें इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार तक इंडिया को छोड़ चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने से क्या असर होगा ये समझते हैं। देखा जाए तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, इसमें से 16 सीटें जेडीयू यानी नीतीश के पास हैं। अगर नीतीश इंडिया के साथ होते तो शायद बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता था, क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू तीनों के अपने अपने वोट बैंक हैं। तो अब वोटों का बिखराव लाजमी है, या यूं कहें कि बीजेपी के दोनों हाथ में अब लड्डू है। अब नीतीश कुमार के बाद महाराष्ट्र का रुख करते हैं। कद्दावर नेता मिलिंद देवड़ा ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। देवड़ा बीजेपी के सहयोगी यानी शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। इसका भी इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। इधर सोमवार यानी 12 फरवरी को महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने की घोषणा की। माना जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अकाली दल समेत कई पार्टियां बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। यही नहीं, कश्मीर की कद्दावर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली शहनाज गनई भी बीजेपी में अपने समर्थकों के साथ शामिल हो चुकी हैं। इससे पहले हाल में ही तमिलनाडु के 15 पूर्व विधायक और पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी के नेता चुनाव से पहले अपने दल और कुनबे की मजबूती से उत्साहित हैं और उनका कहना है कि विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है। वहीं नीतीश के बाद इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका तो यूपी में लगा है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है, ऐसा माना जा रहा है। अब चौधरी चरण सिंह के पोते यानी जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल भी बीजेपी में शामिल हो गई है। सोमवार को एनडीए का हिस्सा बनने के बाद आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने कहा कि उन्होंने यह फैसला सभी की भलाई को देखते हुए लिया है। हालांकि बहुत कम समय में हमें यह फैसला लेना पड़ा। हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वहीं एनडीए में शामिल होने को लेकर विधायकों की नाराजगी के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी के सभी एमएलए और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद फैसला लिया है। इस फैसले के पीछे कोई बड़ी प्लानिंग नहीं है। हमें थोड़े समय में ही यह फैसला लेना पड़ा। हम लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा गया तो हम सभी बहुत खुश हैं। बहुत बड़ा सम्मान है जो कि केवल हमारे परिवार और दल तक ही सीमित नहीं है। देश के कोने कोने में रहने वाले हमारे जो किसान भाई हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, उनका भी ये एक तरह से सम्मान है। अब ये समझिए कि जयंत चौधरी का जाना इंडिया गठबंधन के लिए कैसे नुकसान है, ये समझते हैं। दरअसल जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का एनडीए में शामिल होना विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए इसलिए तगड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि हाल में ही यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया था। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जयंत चौधरी के साथ फोटो शेयर करते हुए सपा और आरएलडी को बधाई दी थी। जयंत चौधरी के साथ बातचीत करने के बाद अखिलेश आरएलडी को 7 सीट देने पर राजी हुए थे। हालांकि इससे पहले उनको केवल 3 सीट ही दी गई थी। इस बीच केंद्र सरकार ने देश के पूर्व
और किसानों के नेता रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। भारत रत्न देने के ऐलान के बाद जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा था, दिल जीत लिया। इसके बाद से ही जयंत चौधरी को एनडीए के साथ हाथ मिलाना पक्का माना जा रहा था। अपने दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले के बाद उन्होंने पीएम मोदी का भी आभार जताया था। अब इस एक एग्जाम्पल के जरिए समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे पूरा दांव बदल सकता है या बदल गया है। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल करने के पीछे बीजेपी का मिशन 400 पार का है। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी से आते हैं, जिसे जाट, किसान और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। अब ये समझिए, पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें आती हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 में से 19 सीट पर जीत दर्ज की थी। बाकी 4 सीट सपा और 4 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। अब आरएलडी से बीजेपी हाथ मिला चुकी है, तो माना जा रहा है कि उत्तरी यूपी का खेल एकदम बदल सकता है और यहाँ बीजेपी की सीट में बढ़ोतरी हो सकती है। ये हाल सिर्फ उत्तरी यूपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जहां जहां इंडिया गठबंधन को झटका लग रहा है, वहां वहां बीजेपी काफी स्ट्रांग होती जा रही है। चाहे बिहार हो, यूपी हो या महाराष्ट्र, हर जगह बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।